साइकिल से मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पर चढ़ने के लिए, पवन सिंह से पावर स्टार बनने के लिए पवन सिंह ने क्या क्या नहीं किया। ढोरी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जातिगत गाना गाए, क्या क्या नहीं किया। पवन सिंह को नाभी से काफ़ी प्रेम है। आप जितना भी पवन सिंह का सॉन्ग सुनिए, पवन सिंह का गाना सुनिए, उसमें एक दो निकल ही जाता है जिसमें ढोरी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी तो ढोरी चटवा गाना भी निकल चुका है, लेकिन ढोरी स्टार उनको मैं नहीं कहूँगा। ढोरी स्टार सिर्फ पवन सिंह को ही कहूँगा। उनको कई लोग बबुआन कहते हैं तो कई लोग पावर स्टार कहते हैं, लेकिन मेरा माने तो अगर आप उन्हें ढोरी स्टार कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पवन सिंह ने ही पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को सिखाया कि ढोरी का असली इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो नजर रात भर मिलाओ बबुआन से, भोरे नमरी ले जाए बांध के। मतलब जो है, अगला गाना सुनिए। अगला गाना है उनका भर जाता ढोरी हमरा पसीना से। दूसरा गाना सुनिए, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। शायद पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश ये गाना सुना होगा। सॉन्ग है चोली में अटकल व प्राण। चलिए, ये गाना भी बहुत अश्लील है, ये गाना के आगे में मैं शब्द में नहीं बोलूंगा। दूसरा गाना सुनिए, पलंगिया रात भर सोने नहीं दिया। ये भी आपने सुना ही होगा। हर गहीर ढोरी में बियर डाल दी क्या। उसके बाद पवन सिंह उस ढोरी को 2-3 बार उंगली डाल करके नचाते हैं। साइकिल से मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पर चढ़ने के लिए, पवन सिंह से पावर स्टार बनने के लिए पवन सिंह ने क्या क्या नहीं किया। ढोरी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जातिगत गाना गाए, क्या क्या नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान हो जाइएगा, क्योंकि जब 5 साल के पवन सिंह थे तभी उनके चाचा साइकिल पर उन्हें बिठा करके स्टेज प्रोग्राम कराने ले जाते थे। पवन सिंह को कुछ 10-20 मिल जाया करते थे, इसी में पवन सिंह खुश हो जाया करते थे। और अजीत सिंह जो उनके चाचा थे और गुरु भी थे, उनके साथ हमेशा स्टेज प्रोग्राम में 5 साल से ही शुरू कर दिए। पवन सिंह का जन्म आरा के पकरी में 1986 में 5 जनवरी को हुआ। पवन सिंह ने कई सारे ऐसे गाना दिए जो काफ़ी सुपरहिट रहा। मुझे एक स्टोरी याद है, मेरे एक कलीग काफ़ी खास रिश्तेदार दूर में रहते हैं, बिहार से दूर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग पार्टी कोई ऑर्गेनाइज करते हैं तो अलग अलग राज्य के युवा भी इकट्ठा होते हैं, और जब वो लोग अपना गाना बजाते हैं तो दूसरे राज्य वाला नहीं सुनते हैं, जब उनके राज्य का बजाते हैं तो तीसरे राज्य वाला नहीं सुनते हैं। लेकिन जब हम पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप लागेलू बजाते हैं तो जो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, गुजरात का हो, दिल्ली का हो, सब उस धुन पर, कई को ऐसे शब्द मालूम नहीं होते कि क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, लेकिन गाना का जो धुन है उस पर इस तरह से नाचने लगते हैं जैसा गाना को काफ़ी बड़ा रसिक हो, बड़ा प्रेमी हो, जो संगीत का ऐसा प्रेमी जो गाना के धुन पर ही नाच रहा हो। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे ऐसे पवन सिंह ने गाना दिया जो आपको सुनना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत भी पवन सिंह के कई सारे ऐसे गाना है जिसे आप सुनिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। 1-2 गाना मैं आपको बताता हूँ। हट देखाओ जानी हमरा के 2 टका, रुपया 50 पर चुमाए हमरा होला पका, झूठो अखियां दिखावा तान के, डर नहीं खजान के। मतलब ये जो बात है हीरोइन कहती है, उस पर पावर स्टार मतलब बबुआन पवन सिंह आते हैं और कहते हैं तो नजर रात भर मिलाओ बबुआन से, भोरे नमरी ले जाए बांध के। मतलब जो है हीरोइन को कहती है कि बबुआन से नजर मिलाओ पूरे रात भर और सुबह सुबह रुपया बांध करके ले जाओ, ये पवन सिंह कहती है। अगला गाना सुनिए। अगला गाना है उनका भर जाता ढोरी हमरा पसीना से। हीरोइन कहती है कि भर जाता ढोरी हमरा पसीना से। चलिए, ये गाना भी नहीं सुनिए। दूसरा गाना सुनिए, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। शायद पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश ये गाना सुना होगा कि पवन सिंह कैसे कहते हैं कि रात भर दिया बुता के पिया क्या क्या किया। कहानी पूछते हैं, ये बात पूछते हैं अपने जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, उनके साथ ही उनसे पूछती है कि रात भर दिया बुता के पिया क्या क्या किया।
आगे एक और सुनिए पवन सिंह के सुपर हिट सॉन्ग में आपको बता रहा हूं। एक सॉन्ग है चोली में अटकल व प्राण। चलिए, ये गाना भी बहुत अश्लील है, ये गाना के आगे में मैं शब्द में नहीं बोलूंगा। दूसरा गाना सुनिए, पलंगिया रात भर सोने नहीं दिया। ये भी आपने सुना ही होगा कि किस तरह से पावर स्टार पवन सिंह कह रहे हैं कि पलंगिया रात भर सोने नहीं दिया है। इसके एक और आगे सुनिए, जिस गाना में हीरोइन कह रही है कि माल टना टन बा, नयका ब्रांड बा, एकरे डिमांड बा, ग्लास में उछाल दी क्या। ये हीरोइन कहती है और हाथ में बियर लेके कहती है कि माल टना टन बा, नयका ब्रांड बा, एकरे डिमांड बा, ग्लास में उछाल दी क्या। पवन सिंह आते हैं और कहते हैं तहर गहीर ढोरी में बियर डाल दी क्या। उसके बाद पवन सिंह उस ढोरी को 2-3 बार उंगली डाल करके नचाते हैं। पवन सिंह को नाभि से काफ़ी प्रेम है। आप जितना भी पवन सिंह का सॉन्ग सुनिए, पवन सिंह का गाना सुनिए, उसमें 1-2 निकल ही जाता है जिसमें ढोरी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी तो ढोरी चटवा गाना भी निकल चुका है, लेकिन ढोरी स्टार उनको मैं नहीं कहूँगा, ढोरी स्टार सिर्फ पवन सिंह को ही कहूँगा। पवन सिंह बहुत स्टार हैं, उनको कई लोग बबुआन कहते हैं तो कई लोग पावर स्टार कहते हैं, लेकिन मेरा माने तो अगर आप उन्हें ढोरी स्टार कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पवन सिंह ने ही पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को सिखाया कि ढोरी का असली इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इतना ही नहीं, गमछा, चटाई, आपको खटाई, हर चीज़ का इस्तेमाल और नए नए स्टेप, जो वायरलेस आप स्टेप कह सकते हैं, उन्होंने भी पवन सिंह दिया है। अलग अलग ढोरी, वहाँ पर हीरोइन वहाँ तरफ रही है, पवन सिंह यहाँ पर तरफ रहे, बहुत सारे स्टेप पवन सिंह ने दिया है। इसके साथ साथ अगर पवन सिंह के बारे में कुछ बताऊँ तो उनका पहला गाना जो था, वो पहला कैसेट, वो था संगे चाट छोला खाली ओढ़निया वाली। ये एक कैसेट था जो उनका पहला कैसेट था उस समय में, जब पवन सिंह 90, 92, 95 के आसपास में गाना गा रहे थे। तो उस समय ये दौर नहीं था सोशल मीडिया का, उस समय कैसेट का दौर था और कैसेट निकलती थी और लोग डीवीडी में लगा करके कैसेट सुना करते थे। उस समय में इनका ये पहला गाना, पहला कैसेट निकला था। उससे पहले तो कई सारे ऐसे स्टेज शो किए, लेकिन ये कैसेट जो था वो निकला। खास रिस्पॉन्ड नहीं मिला, लेकिन अच्छा खासा चला गाना। पहला जो पवन सिंह का ये मूवी है वो है रंगली चुनरिया तोहर नाम। ये पहला उनका मूवी है और इस मूवी के बाद भी पवन सिंह काफ़ी लाइमलाइट में आए, क्योंकि उससे पहले ही पवन सिंह एक बड़े सुपरस्टार गायक बन चुके थे। क्योंकि 2008 के बाद से पवन सिंह को कोई सहारा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उससे पहले ही पवन सिंह बहुत सारे ऐसे सुपर हिट गाना दे दिए। इवन कि आप विदाई गीत सुनते हैं, जो विदाई गीत की शुरुआत भी पवन सिंह ने ही की है। ये सब कुछ अच्छे चीज़ है जो पवन सिंह के बारे में लोगों को जानना चाहिए। कुछ अश्लील वाली बात है और वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन अच्छा चीज़ है, उसको भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। वैसे अगर मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करूँ तो पवन सिंह ने 2 शादी की। पहला शादी जो है वो आप नीलम सिंह से की। नीलम सिंह शादी के 9 महीने बाद ही सुसाइड कर ली और फंदे पर लटक कर जान दे दी। इसके बाद पवन सिंह ने दूसरा शादी की, वो कोर्ट मैरिज हुई। पहली शादी जो है वो विवाह जो है धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से हुआ। दूसरी शादी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ, जिसे हम लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं। वो शादी ज्योति सिंह से हुई, लेकिन वो शादी भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। उस शादी की भी तलाक की अर्जी अभी आरा कोर्ट में चल रही है। बाकी अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। क्या पवन सिंह दूसरा शादी जो किए हैं उसका भी जो तलाक है या दूसरा शादी भी पवन सिंह का टूट जाएगा। इसके साथ साथ पवन सिंह अक्षरा सिंह की कंट्रोवर्सी, पवन सिंह मोनालिसा की कंट्रोवर्सी और पवन सिंह खेसारी लाल यादव की कंट्रोवर्सी भोजपुरी में हमेशा जो आप कह सकते हैं रंग लाते रहती है। बहुत सारे जो कलाकार हैं उस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारा कलाकार उस कंट्रोवर्सी को सीढ़ी की तरह अपनाते हैं और कंट्रोवर्सी को अपनाकर जो है अपने आप को एक स्टार के रूप में उभार लेते हैं। ये होती है कंट्रोवर्सी का फ़ायदा, क्योंकि नए नए कलाकार जब आते हैं तो उनको लगता है कौन ऐसी कंट्रोवर्सी उनको मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि बहती हुई गंगा में हाथ धोना, तो वो लोग भी बहती हुई गंगा में हाथ धोने की कोशिश करते हैं और हाथ धो लेते हैं। इवन कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है पवन सिंह के बारे में जिसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि एक बिहार का लड़का आरा में जन्म लिया
और आरा में जन्म लिया। वो एक गरीब फैमिली से था, क्योंकि साइकिल पर चढ़ करके गाना गाने जाता था, स्टेज शो करने जाता था। आज BMW और मर्सिडीज पर चढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, आज पवन सिंह को पावर स्टार के रूप में जाना जाता है। भोजपुरी को एक पहचान दी पवन सिंह ने। आप जैसे पहचान माने, चाहे आप उन्हें ढोरी स्टार के रूप में पहचान दिलाने में पहचाने या जिस रूप में आप उन्हें पहचाने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पवन सिंह ने भोजपुरी को नया आयाम दिया। और भी मैं उम्मीद करता हूं कि पवन सिंह अब थोड़ी सी, क्योंकि अब उन्हें प्रसिद्धि मिल चुकी है, तो अब वो साफ सुथरा गाना गाए और भोजपुरी को नया आयाम दे, नया रूप दे। क्योंकि नए नए कलाकार जो आ रहे हैं वही पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के स्टाइल को अपना रहे हैं और उस आयाम पर पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन गुजारिश यही रहेगी पवन सिंह से कि आप भोजपुरी को साफ सुथरा रखें और नए कलाकार को भी नया सीख दें और उन्हें ये बताएं कि भोजपुरी में अगर अच्छा गाना गाओगे तभी तुम्हारी अस्तित्व रहेगी। बाकी आज जन्मदिन है पवन सिंह की, तो हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं पवन सिंह को। अगर मैं कहूं तो पावर स्टार को, या कहूं तो नया नाम ढोरी चटवा स्टार को, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। जुग जुग जिए, बिहार के लाल हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे अच्छा ही करेंगे। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे है मोनू मिश्रा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी पवन सिंह के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ चाहते हैं बताना, तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.